बीएलए के हमलों से चीन की परियोजनाओं पर अब खतरा बढ़ गया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको हाईजैक कर बीएलए ने पाक को चौंका दिया है। सीपीईसी प्रोजेक्ट पर बीएलए के हमले से देरी की आशंका भी सामने आ रही है। सीपीईसी प्रोजेक्ट बीएलए के हमलों से देरी की आशंका यहां पर, जिसके चलते अब खामियाजा यहां पर चीन भी भुगत रहा है। बीएलए के हमलों से चीन की परियोजनाओं पर अब खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर अब यहां पर चीन की परियोजनाएं हैं जिन पर खतरा बढ़ गया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर बीएलए ने पाक को भी चौंका दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को गहरा जख्म तो मिला ही है। ये जख्म दिया है बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर बीएलए ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं और भले ही ट्रेन से सभी बंधकों को छुड़ाने में पाक सरकार कामयाब हो गई है, ये दावे यहाँ किए जा रहे हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खतरे की घंटी बजा दी है। यह खतरे की घंटी केवल शहबाज सरकार के लिए नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी बेचैनी बढ़ा दी है। बीएलए से केवल पाक हुकूमत ही नहीं, अब चीनी सरकार को भी डरने की जरूरत है। बीएलए ने ट्रेन हाईजैक कर पाकिस्तान और चीन दोनों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। वो कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीएलए जैसे समूह ने जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में पाक में खलबली मचाई है, उससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चिंतित होना चाहिए। बीएलए के ये हमले बलूचिस्तान में चीन के हितों को भी निशाना बना रहे हैं। बीएलए ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो पाकिस्तान बीएलए को हल्के में नहीं लेगी और दूसरी बात कि चीन भी अब बलूचिस्तान में फूंक फूंक कर कदम रखने वाला है। अनुज माथुर जी, यहाँ पर एक तीर से दो निशाने, चीन भी अब डर उठा है बीएलए के हमलों से। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, आपका बहुत सही सटीक आकलन है। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी ये कह रहा था कि क्योंकि दोहन जो वहां का जो लोकल है, जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उसकी दो तीन बातें हमको समझनी पड़ेंगी। बलूचिस्तान ने कभी भी 1948 से लेकर आज तक कभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। दूसरा, उनका यह मानना है बिल्कुल साफ तरीके से कि उनका पिछले 7-8 दशकों में लगातार एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और लगातार उनको दबाया गया है। क्या परेशानी क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की परेशानी यह है कि वो समझते हैं कि बल प्रयोग से और ताकत लगा करके आप किसी भी समस्या का समाधान पा लेंगे, ये संभव नहीं है। और शायद यही वजह है हर्षा, आप चारों तरफ देखिए, पीओजेके में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में, हर जगह आग उबल रही है। अब सबसे बड़ी समस्या किसको हो रही है? चीन को, क्योंकि चीन ने यहां पर अपना बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था, इन्वेस्टमेंट हुआ, एयरपोर्ट तैयार हुआ, सीईपीसी लगभग समाप्त हो रही है, बावजूद उसका कोई लाभ नहीं हो रहा, उसका कोई कार्य, उसका प्रभावकारी यूज नहीं हो पा रहा। तो ये मुझे लगता है एक परेशानी है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, कल भी मैंने ये बात आपके चैनल पे कही थी कि बलूचिस्तान में अब क्या हुआ है कि जितने भी छोटे मोटे और ताकतवर ग्रुप्स हैं, उन तमाम ग्रुप्स ने बीएलए के साथ ज्वाइन करके और उन्होंने एक बलूच नेशनल आर्मी का संगठन कर लिया है। और वो बलूच नेशनल आर्मी बीएलए के से कहीं ज्यादा ताकतवर सिद्ध होने वाली है, कहीं ज्यादा वो जो ऑपरेशंस उसमें करने वाले हैं पूरे इलाके में। और ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा घातक होगी, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए। देखिए, तीसरी एक और बात बताऊंगा, फिर मैं आपको वो बात ये है कि टीटीपी, कहीं ना कहीं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी बीएलए का साथ दिया है, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हो रहे हैं और उससे पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। देखिए, आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया। टीटीपी पाकिस्तान द्वारा जन्मा ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे परवेज मुशर्रफ के वो डायलॉग अभी भी याद हैं कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और ये मौलाना हमारा हीरो है। कुछ दिन पहले अगर आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी कि मौलाना डीजल के नाम से प्रसिद्ध मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा कि कैसे बंगाल उनके हाथ से निकल गया गलत पॉलिसीज की वजह से, और उसी प्रकार के हालात आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पूरी तरह पैदा हो गए हैं, पीओजेके में होने शुरू हो गए हैं। जी, और पाकिस्तान जो बो रहा था अब वही पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने